ईश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रख कर देखना, थाली रख कर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एक मात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है? गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है? पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिन्हें देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा कालसर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंकों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिए। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा।
कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक ही लोटा। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शिव नहीं, सारे इंटरव्यू देखकर हार गया, तकलीफ में पड़ गया, बहुत चिंता में पड़ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो क्यों 4 बत्ती का दिया शंकर के सम्मुख में रख दिया गया प्रदोष के? उसको समझे तो सही। उसको जाने तो सही, उसको पहचाने तो समझे। हम समझ नहीं पाते। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल एक आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैरालिसिस हो गया। उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है, 3 चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति। जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान, रतिमान, वृतिमान, मतिमान, उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण। आपको लग रहा है, डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए। 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए, और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य है। उसका स्मरण कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा ही पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र की उसमें आनंदता हमारे बीच में उत्पन्न। महाराज गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे